हिंदी विषय और हिंदी व्याकरण की वीडियोस लेकर आया है राज हिंदी एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो है व्याकरण में विशेषण भाग 3। अभी तक हमने 2 वीडियोस विशेषण की पढ़ ली हैं और आप चैनल पर जाकर उन्हें देख भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम जान चुके हैं कि विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं। और अभी तक के वीडियोस जो हमने 2 पढ़ ली हैं उनमें हमने गुणवाचक और संख्यावाचक को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा और भेद या प्रकार कितने हैं और उदाहरण कुछ पढ़ेंगे। साथ ही हम कुछ अभ्यास के लिए कुछ वाक्य भी देखेंगे कि वाक्य में कैसे इनका प्रयोग होता है। तो ये 4 चीज़ें हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। अब पहले पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये संज्ञा सर्वनाम, जैसे चीनी है तो संज्ञा है, तो इसकी विशेषता यानी कितनी है, वह 1 किलो है, 2 किलो है, 1 क्विंटल है, कितनी है। तो ये जो माप है ये जिन शब्दों से बताई जाती है, 1 किलो, तो ये जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम है, उसकी जो क्वांटिटी है यानी उसकी मात्रा है कितनी है वह, तो उसके बारे में जिन शब्दों से बताया जाता है, जैसे 1 किलो है, 5 लीटर है, तो ऐसे शब्द जो हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे 10 किलो चीनी लाए हैं, तो यहाँ पर चीनी संज्ञा है और उसकी विशेषता यानी परिमाणवाचक विशेषण है 10 किलो। दूसरे उदाहरण में 5 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो कपड़ा की विशेषता है 5 मीटर और ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह से इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे थोड़ा सा, कुछ कपड़े और थोड़ा सा दूध लेकर आओ, तो थोड़ा सा। अब वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। 5 लीटर दूध लेकर आओ, परिमाणवाचक विशेषण है 5 लीटर। मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ी यहाँ पर विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। यह 10 तोला सोने का हार है, 10 तोला। तुम्हें थोड़ा काम और करना पड़ेगा, थोड़ा काम, थोड़ा यहाँ पर विशेषण है। काम के साथ थोड़ा खाना खाते रहना, तो थोड़ा यहाँ पर भी है। स्कूटी में 2 लीटर पेट्रोल डालो, तो 2 लीटर यहाँ पर विशेषण है। कुंभ मेले में बहुत लोग आते हैं, बहुत यहाँ पर विशेषण है और लोग यहाँ पर संज्ञा है। मुझे अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना है, तो पैसा की विशेषता है ढेर सारा। तो ये कुछ उदाहरण थे। आप इसी तरह से अपने किताब में से उदाहरण छांट के और अभ्यास करके देख सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण वाले शब्द कौन कौन से हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण के भेद बताए गए हैं। तो इसके 2 भेद हैं, एक है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। हम अगले भाग में इसकी थोड़ा सा जानकारी भी ले लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। पहला भेद पढ़ते हैं निश्चय परिमाणवाचक विशेषण।
यानी परिमाण जहाँ पे निश्चय हो, यानी वस्तु के बारे में जहाँ पर निश्चित ज्ञान हो कि कितनी है, तो ये शब्द यानी परिभाषा देखते हैं, ये शब्द किसी वस्तु को की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। यानी कोई भी वस्तु है या संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा, यानी 4 किलो दाल, तो दाल की विशेषता हमें पता लग रही है कितनी है, तो 4 किलो। और 2 लीटर दूध, तो दूध कितना है, 2 लीटर, तो यानी यहाँ पे निश्चित है। तो ऐसे शब्द निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप वाक्य में भी देख सकते हैं कि 5 लीटर दूध में चावल डालकर खीर बनाइए, तो दूध कितना है ये निश्चित हमें पता लग रहा है। 4 किलो आम लेकर आओ, तो 4 किलो यानी इसका भी हमें पता लग रहा है, इसलिए ये निश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम पढ़ते हैं अगला, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। यानी यहाँ पर कोई भी चीज़ है उसके बारे में पूरा पता नहीं होता है वो कितनी है, कितनी मात्रा में है। तो परिभाषा है, ये शब्द किसी वस्तु की मात्रा यानी वह कितनी है इसके बारे में कोई निश्चित बोध नहीं कराते हैं, मतलब यहाँ पर पता नहीं चलता है जिन शब्दों से। तो ऐसे शब्द हैं जैसे कहा कि थोड़ा सा दूध, तो थोड़ा सा मतलब कितना, तो ये थोड़ा सा अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। और कुछ धन, तो कुछ यहाँ पर अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ के बारे में पूरा पता नहीं चल रहा है। तो इसको वाक्य में उदाहरण अगर हम देखेंगे, तो इस बोतल में थोड़ा सा दूध है, तो इस बोतल में, तो बोतल में थोड़ा सा, तो कितना है ये मालूम नहीं है कि कितना लीटर है, कितना। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, टोकरी में कुछ फल हैं, तो कुछ यानी कितने हैं, थोड़ा हैं, ज़्यादा हैं, 5 किलो हैं, 2 किलो हैं, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। अतः यहाँ पर ये जो शब्द हैं, कुछ, थोड़ा, तो ये सारे जो शब्द हैं वो अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं विशेषण का अंतिम भेद, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार के शब्द जो कि सर्वनाम के लिए विशेषण के रूप काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये होगा कि जैसे हम जानते हैं कि सर्वनाम क्या क्या हैं, मेरा, तेरा, उसका, वह, मैं, ये संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। तो सर्वनाम वाले शब्द ही यहाँ पर प्रयोग होंगे। जैसे मेरी गाड़ी, मेरी यहाँ पे वैसे सर्वनाम है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण के रूप में, क्योंकि गाड़ी की विशेषता है वह मेरी है। मेरी कार, मेरा घर, वह बाइक, तो बाइक की विशेषता क्या है, वह है ना। तो ये जो शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, क्योंकि अब विशेषता बता रहे हैं। जानवर, तो कौन सा, तो जानवर वही, वह जानवर, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब वाक्य के रूप में यहाँ पर देखते हैं, मेरी कार बहुत तेज़ दौड़ती है। तो कार किसकी है, मेरी, मेरी यहाँ पर विशेषण के रूप में है, तो सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का, तो यहाँ पर वह लड़का अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो वह लड़का यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, वह। मेरा गांव बहुत दूर है, तो मेरा, ठीक है, गांव की विशेषता है वह मेरा है, तो इसलिए मेरा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। उसकी आँखें, तो आँखें किसकी हैं, उसकी, तो उसकी यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। तो ये कुछ इसके उदाहरण थे, ये हमने देख लिए हैं। अंत में हम देख लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये काफ़ी भेद हो जाते हैं आगे, तो ये हम ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है पूरे इस विशेषण की हमने सभी
भाग देख लिए हैं। धन्यवाद। और इस तरह से यहाँ पर आप एक अभ्यास देख सकते हैं। शब्द दिया है, विशेषण शब्द अलग किया है और विशेषण का भेद भी बताया गया है। और ये है अच्छा समय, तो अच्छा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से आप पूरा अभ्यास देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।